आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि घर की जो महिलाएं हैं वो क्या ऐसी गलती कर देती हैं, क्या ऐसी भूल कर देती हैं, और अगर ये वाली भूल कर देती हैं तो उसको सुधार दो, क्योंकि घर पे किल्लत आएगी, घर पे गरीबी आएगी, घर पे बीमारी आएगी। वो कहते हैं ना, जो घर पनपना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं पनप पाएगा। आज सिर्फ 3-4 चीजें बताने जा रही हूँ, है तो पूरी लिस्टें हैं। शास्त्रों में ऐसी ऐसी चीजों का वर्णन है, ऐसी ऐसी भूल हमसे हो जाती है जो हमने नहीं करनी, जिससे क्या होगा आज जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूँ और रोज जो बताती हूँ उससे क्या होता है, माहौल में पावर क्रिएट हो जाएगा। आए हाय, है ना, किस्मत में पावर क्रिएट हो जाएगा, 100% होएगा, 100% होएगा। ठीक है जी। अब सबसे पहली चीज जो हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं, एक तो आपने, जैसे हम आटा गूंदते हैं, आटा आप गूंद के रख देते हो, है ना, जैसे ज्यादा सा गूंद के रख दिया, वो अपना कल यूज हो जाएगा। जैसे हम दाल की परांठी वगैरह बनाते हैं तो हमको क्या लालच आ जाता है, यार इतनी सारी मेहनत करी है, दाल डाली है और मेथी डाली है, धनिया डाला है, मिर्चें डाली है, दुनिया भर की क्या क्या डाल के आटा गूंदा है, तो कोई बात नहीं, कल यूज करें, कल परांठे बना लेंगे। ऐसा नहीं करना बाबा, ऐसा नहीं करना। पता है, जिसके घर पे पितृदोष होता है, और पितृदोष सिर्फ टेवे से ही थोड़ा देखा जाता है। आप सोचो, अगर आपके घर के बीचों बीच अगर टॉयलेट है, अगर आपके घर के बीचों बीच पिलर है, पानी का स्तोत्र है, आपके साउथ वेस्ट में पानी का स्तोत्र है, नॉर्थ ईस्ट में, हालांकि वो पितृदोष, नॉर्थ ईस्ट का डिफेक्ट पितृदोष नहीं है, पर देवों की तो वो ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं वो माफी के लायक नहीं है, वो माफी के लायक नहीं है। बट अभी जो मैं बात कर रही हूं, अगर आप वो आटा गूंद कर सारी रात पड़ा रहते हो और कल फिर से यूज करते हो, खिलाते हो अपने हस्बैंड जी को भी, अपने बच्चों जी के लिए भी, तो आप इस चीज को मान के चलिएगा कि आप उनके लिए ना संघर्ष के दरवाजे कहीं ना कहीं आप खोल रहे हो, बीमारियों के दरवाजे आप कहीं ना कहीं खोल रहे हो। आपको मैं सच कह के चल रही हूँ। आपको मैंने ना एक बार जो हमारा शाइना सेठ वाला चैनल है उस पर भी मैंने बताया था, शनिवार को आपने बिल्कुल भी सबसे, जैसे होता है ना, सुबह सुबह चल बच्चों ने क्या खाना है, चल भाई परांठे बना देती हूँ, चल भाई, है ना, फटाफट से फुल्का खा ले। नहीं बाबा, फुल्का नहीं खा ले, परांठी नहीं खा ले, क्योंकि शनिवार को आपने सुबह, मतलब है ना, जैसे 12 बजे तक, 12-1 बजे तक मिनिमम, मैं देखो पूरे दिन का तो नहीं कह रही कि तवा यूज ही नहीं करना, देखो ये तो मैं आपको बोल नहीं सकती ना कि आप पूरा दिन तवा ही ना इस्तेमाल करो, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखो कि 12-1 बजे तक आपने भूल के भी आपने तवे का, सबसे पहली जो भी चीज आपने खाना है, आप ब्रेड बटर खा लो, मुझे चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन तवा इस्तेमाल नहीं करोगे। बेशक सुबह खिचड़ी बना लो, कुकर इस्तेमाल कर सकते हो, कुकर कर लो ना, खिचड़ी खा लो, ऐसा क्या हो गया, सैंडविच खा लो, लेकिन तवा का आपने इस्तेमाल नहीं करा। तवा से ही एक चीज और याद आ गई, एक तो रात को जब हम सोने के लिए जाते हैं, है ना, या जब रोटी बनाते हैं शाम को, रात को, जैसे भी हम लोग गंदा तवा रख देते हैं कि सुबह चलो भाई हेल्पर आएगी वो साफ कर देगी, मैं क्यों भांडे साफ करूं। गलत है बाबा। तवे को ना आपने तुरंत जैसे ही इस्तेमाल करो, मैं तो कह रही तवे को, चकले को, बेलन को आपने प्रॉपर साफ करके रखना है। अब इससे एक और चीज याद आ गई, आपने अपनी किचन में, हम जैसे रात को झूठे बर्तन हम लोग कर देते हैं, है ना, छोड़ देते हैं, उसमें ही बच्चे बुच्चे जैसे खाना खाते हैं तो उसमें ही थोड़ी सब्जी भी रह जाती है, झूठन जो है अपने सिंक में छोड़ देते हैं कि चलो सुबह हेल्पर आ जाएगी तो वो साफ सूफ कर देगी, मैं क्यों साफ करूं। देखो ये भी गलत है। जो किचन है, मैं ये नहीं कह रही कि आप सारे बर्तन धो के सो, लेकिन कम से कम इतना तो आप कर सकते हो ना, या आप घर वालों को बोलो कि भाई तुम जो खाना की प्लेट रख के आते हो, है ना, वो कम से कम एक पानी से निकाल लो, उसका जो वेस्ट है वो उसको इकट्ठा करो, डस्टबिन में डाल दो, और उसको जो है हल्का सा पानी से धोकर
अपना कर दो। आपने एक चीज मेक श्योर करना है, जब आप रात को सोने के लिए जाते हो तो आपकी जो किचन की सिंक है वो बिल्कुल खाली होए, बिल्कुल खाली होए। आपने एक टोकरी सी लाके रख दो, उसमें ही वो निकाल दो, पानी से निकाल दो और टोकरी में रख दो। सिंक आपकी टोटल बहुत अच्छी होनी चाहिए, इस चीज का आपने ध्यान देना। टूटे हुए जो बर्तन है, टूटे हुए बर्तन नहीं होने चाहिए। वो एक कप है, उसका इतना सा चिप हुआ है, वही इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हैंडल है किसी का वो टूटा हुआ है, वही इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लेट थोड़ी सी क्रैक है, चल भाई कोई बात नहीं, है ना, हल्की सी तो क्रैक है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बिल्कुल गलत है। वो इतनी ज्यादा गरीबी, किल्लत, इतनी ज्यादा, वो कहते हैं ना, बरकतें नहीं बढ़ने देती। आपको एक और चीज बताऊं, आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा। हालांकि हम हर जगह सुनते हैं कि जी अपने जो कपड़े हैं, भैया कपड़े बांटो, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं उनकी जो प्लेनेटरी पोजीशंस होती है, उनको अपना जो पहना हुआ कपड़ा है दूसरों को नहीं देना चाहिए। आपको अगर मन में है ना, आप 2 रोटी कम खा लो और आपने दूसरों के लिए करना है। अगर है इतना बड़ा जिगरा, आप थोड़ा खरीद के ले आओ ना यार, इतना महंगा मत खरीदो। लेकिन अगर आपको है कि नहीं यार किसी के काम आ जाए, तो काम हर बंदे को सूट नहीं करता अपने कपड़े देने। इतना मेरे को इस चीज, और ये वहम नहीं है, ये फैक्ट है। आप कभी भी नोटिस करो, आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने अपने ना पहने हुए कपड़े वो किसी को दिए। जैसे भांडे बूंडे खरीदने होते, जी कढ़ाई खरीद लेंगे, जी दे दिए, उसके बाद दे देना दन, समझ नहीं आया। आज आप अगर आप रिकॉल करोगे ना, तो आपको मेरी बात का यकीन होएगा कि हाँ यार मैंने ना अपने कपड़े दिए थे और उसके बाद से प्रॉब्लम आ रही है। वो ग्रह कई बार कुछ ऐसे प्लेनेटरी पोजीशंस होते हैं जिसकी वजह से ये चीजें होती है। चलो भाई, अगर इतना ही देना ही है, अगर देना ही है जी हम तो कपड़े देंगे, तो भाई साहब पहले आप उसको अच्छे से धुलवा लो। आप अच्छे से धुलवा लो, थोड़ी देर अपने घर पे थोड़े दिन रखो और फिर किसी को दो। वो पहने हुए कपड़े, चल यार मैंने नहीं पहने, फटा गट्ठर बांधा और किसी को दे दिया, चल जा, है ना, दे के आ जाएंगे। नहीं, वो गलत है, मैं कह रही, वो गलत है, मैं कह रही। आपको नहीं समझ आएगा, आप अपने हस्बैंड के दे देते हो, अपने बच्चों के दे देते हो कि चल भाई हम दे आएंगे। वो हर बंदे को वो चीजें सूट नहीं करती। अपना कपड़ा देना, ये जूते तो बिल्कुल ना है भाई साहब, बिल्कुल नहीं। अब बिल्कुल मैं उस चीज के फेवर में नहीं हूं। आप अपने पहने हुए जूते किसी को दो, अपने पहनी हुई चप्पल किसी को 5 मिनट के लिए भी आप दो। बहुत बड़ी बात कह रही हूं, बहुत बड़ी बात कह रही हूं। जैसे कोई आता है, जैसे रिश्तेदार आ गया, कुछ आ गया, कुछ आ गया, हमें होता है ना, चलो भाई मेरी चप्पल, मुझे तो भैया मैं इस चीज को अलाउ नहीं करती। मैं आपको मैं बता रही हूँ, अब दूसरे को अच्छा लगे कि बुरा लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये चीज बता रही हूँ तो मेरा ये बताना जरूरी है कि जी कोई नहीं, वो आई है, मेरी फ्रेंड आई है। किस्मत की चोरी होती है, किस्मत की चोरी होती है। देखो, तो अपने पहने हुए कपड़े, जूते तो खैर बिल्कुल ही काटा मार दो, लेकिन पहने हुए भी कपड़े, ऐसे कुछ लोग होते हैं उनकी प्लेनेटरी पोजीशंस होती हैं, उनको सूट नहीं करती है। बस ये चीज बताती हूँ, और भी चीजें बतानी थी, अगली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो।